नमस्कार दोस्तों, डी गुकेश आपको इस खेल से जुड़ी इस वीडियो में आपको कहानी पूरी बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बारे में सबसे युवा खिलाड़ी हैं डी गुकेश। इसके अलावा मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत हैं, पैरा एथलीट हैं। इन सबको मिलाकर सबसे बड़ा जो सम्मान है खेल का, खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश ओलंपिक में के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाले भारत के इकलौते निशानेबाज मनु भाकर को भी और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विजेता हैं प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। आपको इस वीडियो में एक एक कर बताते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं अगर आप किसी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। डी गुकेश देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन रहे हैं। उन्होंने इस मामले में अभिनव बिंद्रा को पीछे छोड़ा है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को जब खेल रत्न पुरस्कार देने का ऐलान किया गया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल 11 महीने 10 दिन थी, जबकि 2 दिसंबर 2025 को ही डी गुकेश की उम्र 18 साल 221 दिन है। तो युवा मामले के खेल मंत्रालय ने 2 दिसंबर 2025 को इस बात की घोषणा की थी और सभी को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मान से सम्मानित करेंगी। खेल मंत्रालय ने 17 पैरा एथलीट समेत 32 खिलाड़ियों को देश के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड देने का भी फैसला किया है। खेल मंत्रालय के अनुसार से अगर देखें तो खेल पुरस्कार के लिए गठित समिति की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार ने खिलाड़ियों, कोचेस और यूनिवर्सिटी को पुरस्कार देने का फैसला किया। अगर देखें तो सबसे पहले मनु भाकर, जिनको लेकर विवाद भी हुआ था कि मनु भाकर को अवार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 22 साल की मनु भाकर अगस्त 2024 में पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम के जो कंपटीशन तो उसमें कांस्य जीतने वाले, अपने प्रदर्शन के साथ साथ ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाले स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी थी। इसके अलावा देखें तो डी गुकेश की बात होती है। 18 साल के डी गुकेश हाल ही में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं। उन्होंने पिछले साल ही शतरंज ओलंपियाड में भी भारतीय टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने में मदद की थी। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में T64 चैंपियन का ताज भी उन्हें पहनाया गया था। T64 वर्गीकरण उन एथलीट के लिए है जिनके घुटने के नीचे या दोनों पैर नहीं होते हैं और दौड़ने के लिए कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर निर्भर होते हैं। जो खेल पुरस्कार के लिए चुने गए हैं खिलाड़ी, उसकी अगर संख्या वाइज देखें कि कौन से खिलाड़ी को कौन से अवार्ड दिए जाएंगे, तो इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर देखिए एक एक करके आप समझ लीजिए। नाम जो है, ज्योति याराजी एथलीट से हैं, अन्नू रानी एथलीट से हैं, नीतू मुक्केबाजी से हैं, स्वीटी मुक्केबाजी से हैं, वंतिका अग्रवाल शतरंज से हैं, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक हॉकी से हैं, संजय भी हॉकी से हैं और जर्मनप्रीत सिंह हॉकी से, सुखजीत सिंह भी हॉकी से हैं, राकेश कुमार पैरा ओलंपिक से तीरंदाजी में, प्रीति पाल पैरा एथलीट्स से हैं, जीवन जी दीप्ति पैरा एथलीट्स से हैं, अजीत सिंह पैरा एथलीट्स से हैं, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी पैरा एथलीट्स से हैं, धर्मवीर पैरा एथलीट से हैं और 17 नंबर पर हैं प्रणब सुरमा पैरा एथलीट से, एच होकातो सेमा भी पैरा एथलीट से हैं, सिरमन पैरा एथलीट से हैं, नवदीप पैरा एथलीट से हैं, नितेश पैरा बैडमिंटन से हैं और धुला सिमथी
मुगेसन ये भी पैरा बैडमिंटन से है, नित्या श्री सुमति शिवन पैरा बैडमिंटन से है, मनीषा रामदास भी पैरा बैडमिंटन से हैं, कपिल परमार भी पैरा जूडो से हैं, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से हैं, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग से हैं, इसके अलावा स्वप्निल जो सुरेश हैं कुसाले शूटिंग से हैं, सरबजोत सिंह शूटिंग से हैं, अभय सिंह स्वराज से हैं और साजन प्रकाश स्विमिंग से हैं, अमन सेहरावत रेसलिंग से हैं। ये सब हुए। इसके अलावा जो उत्कृष्ट सबसे बेहतर लाइफ टाइम जो अवार्ड है उसके लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है और इसमें खिलाड़ी का नाम अगर देखें तो खेल में सुच्चा सिंह है, एथलीट से इन्हें दिया जाएगा। मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो पैरा तैराकी में है इन्हें दिया जाएगा। सबसे बेस्ट प्रशिक्षण जो ट्रेनर है उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए नियमित कैटेगरी का जो क्रम है उसमें कोच को दिया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर सुभाष राणा पैरा शूटिंग है और दीपाली देशपांडे शूटिंग से और संदीप सांगवान हॉकी से। इन तीनों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। सबसे बेस्ट ट्रेनर के तौर पर जो द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम कैटेगरी में उसमें दिया जाएगा एस मुरलीधरन बैडमिंटन से और अरमांडो एनेलो कोलाको फुटबॉल से। इन दो को दिया जाएगा। एक अवार्ड है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद MEKA माखा ट्रॉफी 2024। इसमें अगर देखें तो जिन खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाएगा उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल विजेता है विश्वविद्यालय और इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो पंजाब में है, इसमें प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय भी है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की, द्वितीय उपविजेता है। 3 यूनिवर्सिटी को इसमें चयन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर देखें तो डी गुकेश की चर्चा है, हरमनप्रीत और पैरा एथलीट्स में प्रवीण भी हैं, इन सब को ये दिया जाएगा। इसके अलावा मनु भाकर हैं, उन्हें भी खेल रत्न दिया जाना है। तो कुल मिलाकर ये खिलाड़ियों की लिस्ट थी जो हमने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।